वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी किताब की कल्पना करें जो इतनी सरल हो कि कोई भी उसे समझ सके, लेकिन इतनी गहरी कि विद्वान उस पर पूरी जिंदगी बिता दें। एक ऐसी रचना जिसके शब्द समय के साथ पुराने ना हों और जिसकी बराबरी करने का दावा आज तक कोई ना कर सका हो। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? आज हम एक ऑनलाइन सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो कुरान की इसी चमत्कारी प्रकृति के पक्ष में कई दिलचस्प तर्क देता है। यह सोर्स एक बहुत पुरानी चुनौती से अपनी बात शुरू करता है, एक ऐसी चुनौती जो इसके मुताबिक 14 सदियों से कायम है और आज तक कोई इसे पूरा नहीं कर पाया है। तो फिर इस दावे में कितना दम है? आइए जरा इसे गहराई से समझते हैं। सोर्स के मुताबिक यह चुनौती उस जमाने के अरब में दी गई थी जो अपनी भाषा और कविता के लिए मशहूर था। मतलब वहां के लोग शब्दों के जादूगर माने जाते थे और चुनौती थी कुरान जैसा एक ग्रंथ बना करके दिखाने की। और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो ये कि जिस शख्स ने ये चुनौती दी, पैगंबर मोहम्मद, वो जैसा कि सोर्स बताता है खुद पढ़ लिख नहीं सकते थे। उनका साहित्य या कविता से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उस समाज को उसी मैदान में चुनौती दी जिसमें वे खुद को माहिर समझते थे। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब और साहसी कदम था। तो इस चुनौती का नतीजा क्या निकला? मतलब क्या किसी ने इसे स्वीकार किया? सोर्स के मुताबिक बहुतों ने कोशिश की लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि चुनौती को समय के साथ और आसान बनाया गया। पहले कहा गया कि पूरे कुरान जैसा कुछ बनाओ। जब ये नहीं हो सका तो कहा गया कि चलो सिर्फ 10 अध्याय जैसा कुछ ले आओ, और आखिर में चुनौती को घटाकर सिर्फ 1 अध्याय तक सीमित कर दिया गया। लेकिन सोर्स का तर्क है कि जब लोग शब्दों से मुकाबला नहीं कर पाए तो उन्होंने तलवारें उठा लीं, और ये चुनौती सोर्स के अनुसार आज भी दुनिया के सामने जस की तस खड़ी है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि सोर्स के मुताबिक कुरान में ऐसा क्या है जो इस चुनौती को इतना मुश्किल या कहें तो असंभव बना देता है। सोर्स इसके लिए 4 मुख्य स्तंभों पर अपना तर्क खड़ा करता है। हम एक एक करके इन चारों की जांच करेंगे। तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, कुरान की भाषा। सोर्स का दावा है कि इसका हर शब्द बल्कि हर अक्षर अपने आप में एक चमत्कार है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए सोर्स सूरह यासीन की एक आयत का उदाहरण देता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, जिसका मोटा मोटा मतलब है और सूरज भी अपने निर्धारित रास्ते पर चलता है। यहाँ जो अरबी शब्द है लिमुस्तक़र्रिन, उसमें एक छोटा सा अक्षर है लाम यानी ली। सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि ये अकेला अक्षर एक ही समय में 3 अलग अलग मतलब देता है और तीनों वैज्ञानिक रूप से सटीक हैं। 1 मिनट, एक अक्षर के 3 मतलब और तीनों वैज्ञानिक तौर पर सही, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, सोर्स के विश्लेषण की यही खूबी है। पहला मतलब है एक कक्षा में। आज हम जानते हैं कि हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर एक बहुत बड़ी कक्षा में घूम रहा है। दूसरा मतलब है एक मंजिल की ओर। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सूरज हमेशा के लिए नहीं है, यह एक दिन अपनी ऊर्जा खत्म करके एक तय अंजाम तक पहुंचेगा। ठीक है, कक्षा और अंतिम मंजिल। और तीसरा मतलब क्या है? तीसरा मतलब है स्थिरता का कारण, यानी सूरज की यह गति हमारे सौर मंडल में एक गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बनाती है जिससे पृथ्वी और दूसरे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में टिके रहते हैं। तो एक छोटे से लाम अक्षर से सूरज की गति के 3 अलग अलग पहलू सामने आ जाते हैं, उसकी कक्षा, उसका अंजाम और उसका असर। वाह, ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन एक सवाल उठता है, शायद सुनने वालों के मन में भी हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मतलब आज के विज्ञान की रोशनी में बाद में निकाले गए हों, जिसे हम हाइंडसाइट बायस कहते हैं? क्या सोर्स इस पर कुछ कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स का जवाब सीधे तौर पर यह है कि उस दौर में इन 3 बातों में से कोई एक भी कहना एक तुक्के जैसा होता। ये मानना कि सूरज एक कक्षा में है जबकि सब उसे स्थिर मानते थे, ये सोचना कि उसका कोई अंत है और ये समझना कि उसकी गति से ग्रहों में स्थिरता है, इन तीनों बातों का एक साथ एक अक्षर में मौजूद होना और सदियों बाद तीनों का वैज्ञानिक रूप से सही साबित होना सोर्स के मुताबिक महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। सांख्यिकीय रूप से लगभग असंभव। ठीक है, तो ये भाषा की गहराई का एक उदाहरण हुआ। क्या शब्दों के चुनाव को लेकर भी सोर्स में कोई खास बात बताई गई है? हाँ, और ये दूसरा भाषाई पहलू है। सोर्स एक आयत का जिक्र करता है जिसमें सजा की शक्ति को उसके सबसे छोटे रूप का वर्णन करके दिखाया गया है। आयत है
वलिन मसतहुम नफतुन मिन अजाब रब्बिक, यानी अगर उन्हें तुम्हारे रब की सजा का एक झोंका भी छू जाए। सोर्स बताता है कि यहाँ हर शब्द को जानबूझकर बहुत हल्का या छोटा दिखाने के लिए चुना गया है। हर शब्द को, ये तो दिलचस्प है। जरा इसे खोलकर समझाइए। जरूर। सबसे पहले है लाइन, जिसका मतलब है अगर। ये एक शक भरी बात है, कोई पक्की बात नहीं। फिर आता है मस्तहुम, यानी छू जाए, सजा का आना नहीं, सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श। अच्छा। उसके बाद है नफहतुन, जिसका मतलब है एक झोंका, हमा का एक बहुत ही हल्का झोंका। आगे अदाब शब्द है, यानी सजा। सोर्स के मुताबिक अरबी भाषा में दर्द के लिए सबसे नरम शब्दों में से एक है। और आखिर में अल्लाह के शक्तिशाली नामों की जगह रब शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है पालनहार, जिसमें एक तरह की नरमी और दया का भाव है। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ शब्द का अर्थ ही नहीं बल्कि उसके एहसास को भी ध्यान में रखा गया है। सबसे नरम शब्दों का इस्तेमाल करके सजा के सबसे छोटे हिस्से का जिक्र किया जा रहा है। इसका मतलब तो यह है कि अगर इतना हल्का सा स्पर्श भी इतना भयानक होगा तो पूरी सजा की भयावता की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो लिखने का एक बहुत ही, क्या कहते हैं, अनोखा मनोवैज्ञानिक तरीका है। बिल्कुल। और तीसरा भाषाई पहलू इसी से जुड़ा है, कभी कभी जानबूझकर शब्दों को अधूरा या व्यापक छोड़ देना। जैसे एक आयत है व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिसका मतलब है और वही लोग सफल हैं। अब यहाँ ये नहीं बताया गया कि सफलता क्या है, ताकि हर कोई इसका मतलब अपने हिसाब से लगा सके। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। किसी के लिए सफलता का मतलब जहन्नम से बचना हो सकता है, किसी के लिए जन्नत पाना, और किसी तीसरे के लिए शायद दुनिया की परेशानियों से छुटकारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आयत हर इंसान को हर जमाने में उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रेरणा दे सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोर्स का तर्क यही है कि कुरान जो कहता है उसमें तो बुद्धिमानी है ही, लेकिन जो नहीं कहता उसमें भी गहरी समझ छिपी है। तो भाषा के स्तर पर तो सोर्स एक बहुत ही जटिल और गहरी तस्वीर पेश करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ खूबसूरत भाषा के बारे में है? सोर्स का तर्क है कि इस भाषा का इस्तेमाल हर उस विषय पर बात करने के लिए किया गया है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, है ना? अध्यात्म की किताब नहीं है ये। कानून, समाज, मनोविज्ञान, विज्ञान, इतिहास और भविष्यवाणियों जैसे विषयों को भी छूती है। ये दायरा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। क्या सोर्स कोई ठोस उदाहरण देता है कि ये कैसे काम करता है? सिर्फ विषयों की सूची बता देना तो काफी नहीं है। बिल्कुल। सोर्स एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। वो बताता है कि आप कुरान में एक आयत पढ़ सकते हैं जो विरासत के कानून के बारे में बहुत सटीक गणितीय निर्देश देती है, किसे कितना हिस्सा मिलेगा वगैरह। और हो सकता है कि उससे ठीक अगली आयत किसी के मन में छिपी ईर्ष्या से बचने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक सलाह दे रही हो। अच्छा। सोर्स के मुताबिक विषयों का ये संगम किसी भी इंसानी लेखक के लिए स्वाभाविक नहीं है। एक कानून का विशेषज्ञ अचानक अगले पैराग्राफ में मनोविज्ञान का विशेषज्ञ नहीं बन जाता। ये इंसानी ज्ञान की सीमा है। और सोर्स का ये भी दावा है कि ये जानकारी समय के साथ पुरानी नहीं होती। जी, सोर्स का तर्क यही है। एक आयत 1400 साल पहले पारिवारिक संबंधों के बारे में थी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सूदखोरी पर पाबंदी, अन्याय का विरोध, नफरत, ईर्ष्या, नस्लवाद। सोर्स के अनुसार ये वो समस्याएं हैं जिन्हें मानवता सदियों से हल नहीं कर पाई है, लेकिन कुरान कुछ ही पंक्तियों में इनके समाधान की रूपरेखा दे देता है। ठीक है, तो हमने भाषा की गहराई और विषयों के दायरे को देखा। सोर्स के तर्क का तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा स्तंभ कुछ ऐसा है जिसे आप सिर्फ पढ़कर महसूस नहीं कर सकते, इसे सुनना पड़ता है। ये कुरान के शब्दों के प्रवाह और उसकी ध्वनि से जुड़ा है। सोर्स का मानना है कि ध्वनि खुद अर्थ को बयान करती है। ध्वनि अर्थ को बयान करती है? इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए सोर्स 3 शानदार उदाहरण देता है। पहला, एक आयत में आसमान में ऊपर चढ़ने का जिक्र है। का अन्नमा यस अदू फिस्समा। यहाँ यस अदू शब्द का उच्चारण करने में जबान को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, होठों को सिकोड़ना पड़ता है। ये ठीक वैसा ही एहसास है जैसा ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में मुश्किल होती है। यानी शब्द का उच्चारण ही उसके मतलब को शारीरिक रूप से महसूस करा देता है। ये तो लिखने की एक मल्टी सेंसरी अप्रोच हुई। वाकई एक अलग स्तर की कला है। जी। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण सूरा अल कमर का है, जिसका मतलब है चांद। इस सूरा में 55 आयतें हैं और हर एक आयत अरबी के रा अक्षर पर खत्म होती है। अगर आप रा अक्षर के आकार को देखें तो वो अर्धचंद्र जैसा दिखता है। अच्छा,
तो पूरे अध्याय में एक कलात्मक एक रूपता है जो उसके शीर्षक से जुड़ी है। और तीसरा उदाहरण सूरह अन्नास का है, जिसमें शैतान के फुसफुसाने का जिक्र है। जब आप इस सूरह को सुनते हैं तो इसकी लय और ध्वनि में एक तरह की फुसफुसाहट का एहसास होता है, जैसे कोई कानों में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। तो यह ध्वनि खुद ही संदेश को और ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। मुझे तो अपना फोन नंबर याद रखने में मुश्किल होती है, और सोर्स ये कह रहा है कि लाखों लोग, यहाँ तक कि 5-6 साल के बच्चे भी पूरी 600 पन्नों की इस किताब को शब्द दर शब्द याद कर लेते हैं। तो तर्क ये है कि ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं, बल्कि किताब की अपनी ध्वनि और लय का असर है जो इसे याद करना आसान बना देती है। बिल्कुल। सोर्स यही सवाल पूछता है कि आप कोई और किताब, चाहे वो कितनी भी महान क्यों न हो, कितनी बार पढ़ सकते हैं? 1, 2 या शायद 3 बार के बाद आप ऊब जाएंगे। लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग कुरान को रोज पढ़ते हैं, सैकड़ों बार पढ़ते हैं, और हर बार वही आध्यात्मिक सुकून महसूस करते हैं। ये दोहराव बोरियत नहीं बल्कि गहराई लाता है। यह हमें सोर्स के तर्क के चौथे और आखिरी स्तंभ पर लाता है, जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद भी है। वैज्ञानिक तथ्य जो कथित तौर पर अपने समय से बहुत आगे थे। हाँ, और यहाँ सोर्स एक लंबी सूची पेश करता है, लेकिन सिर्फ सूची गिनाने के बजाय हम 2 उदाहरणों को गहराई से देखते हैं ताकि सोर्स का तर्क समझ में आए। पहला है ब्रह्मांड का विस्तार। ठीक है, बिग बैंग और ब्रह्मांड के फैलने का सिद्धांत तो 20वीं सदी की खोज है, जो एडविन हबल ने की थी। आपने सही कहा। सोर्स इसी बात पर जोर देता है। वो बताता है कि 1400 साल पहले और उससे भी पहले अरस्तु के जमाने से लेकर न्यूटन तक दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सच ये था कि ब्रह्मांड स्थिर है। ये हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये 2000 साल तक विज्ञान का एक स्थापित सिद्धांत था। ऐसे में 7वीं सदी के ग्रंथ में ऐसी आयत का मिलना, जिसे और हम ही इसे विस्तार दे रहे हैं के रूप में समझा जाता है, सोर्स की नजर में एक ऐतिहासिक विसंगति है। तर्क सिर्फ ये नहीं है कि कुरान ने सही कहा, बल्कि ये है कि उसने उस दौर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक गलतफहमी से खुद को कैसे बचाया। तो सोर्स का मुख्य तर्क ये नहीं है कि कुरान एक विज्ञान की किताब है, बल्कि ये कि जब यह विज्ञान से जुड़े विषयों को छूता है तो ये उस दौर की आम गलतफहमियों से बचकर निकलता है। ये क्या कहा गया से ज्यादा क्या नहीं कहा गया के बारे में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। एक और उदाहरण भ्रूण विज्ञान का है। सोर्स बताता है कि कुरान गर्भ में बच्चे के विकास के चरणों का वर्णन करता है। एक जमे हुए खून का थक्का, फिर मांस का लोथड़ा, फिर हड्डियों का ढांचा जिस पर मांस चढ़ता है। सोर्स का तर्क है कि माइक्रोस्कोप के बिना इन चरणों को जानना असंभव था। उस दौर के यूनानी विद्वान भी इस बारे में बहुत अलग और गलत विचार रखते थे। तो सवाल फिर वही है, ये जानकारी उस समय कहां से आई? तो सोर्स इन वैज्ञानिक दावों को एक सबूत के तौर पर पेश करता है कि ये किसी इंसान की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इंसान अपने समय की वैज्ञानिक सीमाओं और गलत फहमियों से ऊपर नहीं उठ सकता। हाँ, सोर्स का निष्कर्ष यही है। वो अरस्तु और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों का उदाहरण देता है, जिनके कई वैज्ञानिक दावे आज गलत साबित हो चुके हैं, लेकिन कुरान अपने युग की वैज्ञानिक गलतियों से अछूता रहा। सोर्स के लिए ये इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि ये इंसानी कलाम नहीं है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने उस सोर्स के 4 मुख्य तर्कों को देखा जो वो कुरान की अद्वितीयता को साबित करने के लिए पेश करता है। पहला, भाषा की असाधारण गहराई, जहां एक अक्षर के कई मायने हैं। दूसरा, विषयों का विशाल दायरा जो कानून से लेकर मनोविज्ञान तक फैला है। तीसरा, शब्दों का अनूठा प्रवाह और ध्वनि जो अर्थ को महसूस कराती है और याद रखना आसान बनाती है। और चौथा, वैज्ञानिक दावे जो अपने समय से सदियों आगे थे। और सोर्स अपनी बात को वहीं खत्म करता है जहां से हमने शुरू किया था, उसी चुनौती पर। वो कहता है कि अगर ये सब किसी इंसान की रचना है तो कोई इसके जैसा कुछ बनाकर दिखाए। सोर्स के विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष यही है कि भाषा, गहराई, ध्वनि और विज्ञान, इन सभी कारकों का एक साथ मिलना इस चुनौती को पूरा करना असंभव बना देता है, खासकर जब इसे एक ऐसे व्यक्ति ने पेश किया जो पढ़ लिख नहीं सकता था। और अंत में एक विचार, ये सोर्स इस बात पे जोर देता है कि कुरान के अर्थ कितने गहरे और बहुस्तरीय हैं और कैसे ये जानबूझकर कुछ चीजों को व्याख्या के लिए खुला छोड़ देता है
ताकि ये हर जमाने के लिए प्रासंगिक बना रहे। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, क्या हम कभी-कभी अन्य ऐतिहासिक या फाउंडेशनल ग्रंथों को समझने में जल्दबाजी करते हैं? क्या हम किसी पाठ के एक ही निश्चित अर्थ पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, जबकि उस पाठ की असली ताकत शायद उसके लचीलेपन और अलग-अलग व्याख्या की संभावनाओं में ही छिपी हो? शायद कुछ किताबों का मकसद हमें तयशुदा जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए उकसाना होता है। सोचने के लिए एक अच्छी बात।